अस्सलाम वालेकुम जी। आपको स्क्रीन पर एक औरत दिखाई दे रही होंगी जिन्होंने अरेबिक डिज़ाइन की एक शर्ट पहन रखी है और कल से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर गर्दिश कर रही है जो कि कल इचरा बाजार में एक सानिया होता होता रह गया। तौहीन रिसालत के नाम पर कल एक मासूम जान चली जाती। इस वाक़े की असल हकीकत क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। और इस वाक़े की डिटेल बताने से पहले आपको एक बात बताती हूँ। एक मर्तबा एक पाकिस्तानी सऊदी अरब गया और वहाँ पर देखा कि दीवार पर कुछ अरबी में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर गया और उसको चूमना शुरू कर दिया। एक और पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर 20 साल से मुकीम था, उसने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि दीवार पर क्या लिखा हुआ है? तो उसने कहा कि नहीं। उसने बताया कि ये लिखा हुआ है लेटरीन। वो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ क्योंकि वो अरबी नहीं जानता था, तो उसने समझा कि ये भी शायद कोई आयात लिखी हुई है, नौज़बिल्ला। और कल का ये वाक़या जो इचरा में पेश आया, ये इस वाक़ये से बहुत मिलता जुलता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहाँ पर इकट्ठे हो गए, हजूम जमा हो गया उस औरत को तौहीन रिसालत के नाम पर कत्ल करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने जो शर्ट पहन रखी है उसके ऊपर असल में लिखा हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानने की अशद ज़रूरत है कि अरबी एक ज़बान है और इसमें कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। और ये जो हादसा पेश आया उस औरत के साथ, जिस औरत ने वो शर्ट पहन रखी थी, असल में उस औरत की शर्ट पर लिखा हुआ था हलू जिंदगी, जिसका मतलब है कि बड़ी प्यारी जिंदगी। और फिर यहाँ पर जो लोगों का हजूम जमा हो गया उस औरत को कत्ल करने के लिए कि ये तौहीन रिसालत की है इसने, और ये एक सानिया होता होता बच गया। और यहाँ पर अगर वो ASP मौजूद ना होती और उस औरत को वहाँ से ना निकलवाती तो बहुत बड़ी जग हसाई होती, बहुत बड़ा सानिया पेश आ जाता तौहीन रिसालत के नाम पर। लेकिन इसके आगे एक और मजे की बात बताऊं आपको। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो औरत लोगों से माफी मांग रही है, लेकिन किस चीज की माफी? मैं यहाँ पे हैरान हूँ इस चीज से कि वो किस बात की माफी मांग रही है लोगों से। उन्होंने तो कोई तौहीन भी नहीं की, उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। हाँ, ये गुनाह उनसे जरूर सरजद हो गया है कि उनकी शर्ट पर अरबी में लिखा हुआ था कि प्यारी सी जिंदगी, और इस प्यारी सी जिंदगी का आज बहुत सारे आशिकाने रसूल ने यहीं पर इख्तिताम कर देना था। और अगर आप लोग मजीद आगे देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर उनके साथ मौलाना साहब मौजूद हैं और एक और भी साहब मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हमने इनको माफ़ किया और ये आइंदा ख्याल रखेंगी कि ये इस तरह के लिबास नहीं पहनेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आपने इनको किस बात के लिए माफ़ किया और आप होते कौन हैं उनको माफ़ करने वाले? एक बंदा जिसने कुछ किया ही नहीं है, उससे कोई ऐसा गुनाह सरजद पेश नहीं आया और फिर भी उससे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई जा रही है, और वो भी इसलिए माफ़ी मांग रही है क्योंकि वहाँ पर उनकी जान को ख़तरा है। एक बंदे से ज़बरदस्ती गिड़गिड़ा के माफ़ी मंगवाई जा रही है, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। जितने भी लोग इनके साथ मौजूद हैं ना, सबसे पहले तो इनकी अपनी निशानदेही बहुत ज़रूरी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई इंसान नाहक माफ़ी मांग रहा हो ना, तो समझ जाएं कि वो किसी ऐसे हजूम में मौजूद है जो कि मजहबी जुनूनों का ग्रुप है, और वहाँ पर आपको अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ वही बोलना होगा जो वो लोग सुनना चाहते हैं, वरना आपको मार दिया जाएगा या फिर आपके साथ कुछ भी कर दिया जाएगा। आपने कभी अपनी जिंदगी में वो सोचा भी नहीं होगा। यह हादसा हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जहाँ पर आप लोग सुन सकते हैं कि पीछे जो नारों की आवाज आ रही है, लोग कह रहे हैं कि गुस्ताखी रसूल की सिर्फ एक ही सजा, सर तन से जुदा। मैं आपके जज्बात की बिल्कुल कदर करती हूँ और हमारे जज्बात ऐसे ही होने चाहिए गुस्ताखी रसूल के लिए, लेकिन हमें ये भी तो मालूम हो कि हमारे जज्बात सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लोगों का हजूम मौजूद था कि अगर उनको अरबी में गालियाँ भी दी जाएं तो वो आमीन आमीन कहना शुरू कर देंगे। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने इस मजहबी जुनून को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान आसमान की तरफ देख रहा है तो आप उसके पीछे आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें, जैसे उसको ऊपर से कुछ गिरता हुआ मिल रहा है और आप उसके पीछे रह ना जाएं। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है तो ये सोचने के लिए दिया है। अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और लोगों के पीछे चलना छोड़ दें। और यकीन जाने कि ये जो कल हादसा पेश आया ना, अगर ये हादसा पेश आ जाता तो ये बहुत जग हसाई होनी थी और एक नाहक जान चली जानी थी। तो इस बात पर हमारे इदारों को खुसूसी तवज्जो लेने की बहुत ज़रूरत है।